प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है जो आपका धन्यवाद करता वो आपकी महिमा करता है। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम सब एक मन होकर आपसे दुआ करते हैं। प्रभु, हम सबों पर तेरी दया हो प्रभु, हम सबों पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दे लॉर्ड, ताकि हम तेरे वचन को समझ पाएं प्रभु। बाइबल कहती है प्रभु लूका के अंदर प्रभु कि तूने अपने चेलों की समझ को, उनकी बुद्धि को खोल दिया ताकि पवित्र शास्त्र को समझे। और प्रभु उस वचन को समझने के लिए तूने अपने चेलों की समझ को खोल दिया। प्रभु, आज हम सब तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल ताकि हम तेरे वचन को सुने, ताकि समझें प्रभु। और प्रभु उस वचन पर चलने के लिए हम पर अनुग्रह कर। तेरा वचन हमारे जीवन में, हमारे अंदर आकर हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बदल दे। और उस वचन पर चलने के लिए तो हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। तेरा वचन हमारे अंदर सच्चा हो, रियल हो जाए प्रभु। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आपसे दुआ करते हैं हम सबों पर तू दया कर। आज के वचन से तू हमसे बात कर। जो प्रभु तू हमसे बात करना चाहता तू हमसे बात कर। हम तुझे अनुमति देते हैं प्रभु, तू हमसे बात कर प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय है बाइबल का विश्वास। बाइबल के अंदर जो विश्वास है, हम उस विश्वास के बारे में देखेंगे। हम सब अपनी बाइबल खोलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल लें और बाइबल खोलें। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 1 से हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता। हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलेंगे ताकि परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता वो डायरेक्ट हमसे बात करे, हमारे जीवन को बदले, हमारे हृदय को बदल दे, हमारे मनों के विचारों को बदल दे। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए कि बाइबल क्या कहती है। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। यहाँ पे पौलुस है जो 4 अध्याय रोमियो में बात कर रहा अब्राहम के लिए कि अब्राहम को, जो हमारा शारीरिक पिता, जो विश्वास का पिता है, उसको क्या प्राप्त हुआ। सेकंड, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उससे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। थर्ड, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। फोर्थ, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है अब्राहम जो था वो अपने कामों के वजह से धर्मी नहीं ठहराया गया। अब्राहम के विश्वास करने से वो धर्मी ठहराया गया। प्रेज द लॉर्ड। और अगर अब्राहम अपने कामों से धर्मी ठहराया जाता तो वो अपने आप पर घमंड करता, पर परमेश्वर के सामने वो घमंड नहीं कर पाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम ने
परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। अपने किसी भी टैलेंट से, किसी भी प्रकार के दाम से, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हो या पैसे से, किसी भी प्रकार के मूल्य से हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। हमारे सब काम फटे चिंदी के समान है परमेश्वर के सामने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के आगे सिर्फ एक विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं और हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। तो किसी भी चमत्कार के ऊपर या किसी भी प्रकार के चंगाई पे विश्वास नहीं करना है। हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो परमेश्वर हमको बोलता है उसको मानना ही विश्वास है। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। अब्राहम ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है इब्रानियों 6 अध्याय में उसके 6वें वचन में, परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वह विश्वास करे कि परमेश्वर है। परमेश्वर को विश्वास के बिना खुश करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वो यह विश्वास करे कि परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्राहिम ने विश्वास किया अपने। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपके बाजू में जो बैठा व्यक्ति है उससे आप कहिए, कब किया अब्राहम ने विश्वास? क्वेश्चन कीजिए अपने बाजू वाली से, जो आपके बाजू में बैठा उससे बोले कि इब्राहिम ने कब विश्वास किया। मेरे प्रियो, जब पर इब्राहिम 100 साल का हो गया, जब सारा 90 साल की हो चुकी थी, तो इब्राहिम को कोई आशा न थी। जब इब्राहिम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, जब वो अपनी ताकत लगा के थक गया, उस समय परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। तब अब्राहम विश्वास कर रहा है कि ये जो मुझसे बात कर रहा वो परमेश्वर है और परमेश्वर जीवित है। यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता ठहरा गिना गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बात है, अब्राहम ने कब विश्वास किया? मेरे प्रियो, जब इब्राहिम की ताकत खत्म हो गई, जब अब्राहम 0 हो गया, जब इब्राहिम 100 साल का हो गया और उसका शरीर मरे हुए के साथ समान हो गया और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा जानकर भी, इसका मतलब जब इब्राहिम और सारा दोनों की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई, जब इन दोनों का दिमाग चलना बंद हो गया, खुद के रास्ते निकालने बंद हो गया, जब इन दोनों की आशा टूट गई, बिल्कुल 0 हो गए दोनों, तब उस समय वे लोग विश्वास करने में निर्बल नहीं हुए। अब्राहम के लिए लिखा है कि वो विश्वास करने में निर्बल न हुआ और ना ही परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है, इसीलिए यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ये जानते हैं कि विश्वास क्या है? विश्वास न करने का क्या अर्थ है? मेरे प्रियो, यदि आपको विश्वास नहीं है, इसका मतलब आपके लिए परमेश्वर जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है और आप ये प्रूफ करते हैं कि वह नहीं है।
क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6वां वचन। आइए हम सब वचन देखेंगे कि वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका हम 6 पढ़ेंगे। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वचन क्या कहता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप में से कितने लोग वीक हैं? मैं समझता हूं हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात में वीक है। क्या आपकी उस वीकनेस में परमेश्वर आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है? अगर आपको परमेश्वर हेल्प नहीं कर रहा है तो क्या बात है जिसके कारण परमेश्वर आपको मदद नहीं कर रहा? बहुत सालों से हमारे अंदर बुराई है, पाप है। क्यों? क्या रीजन है कि परमेश्वर हमें मदद नहीं कर रहा? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास की कमी है जिसके कारण परमेश्वर हेल्प हमारी मदद नहीं कर रहा है और हम उस पाप से, उस बुराई से निकल नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर को चांस ही नहीं देते हैं कि परमेश्वर हमें उस पाप से और उस बुराई से निकाले। हालेलुया। और एक बात है जिसके कारण हम पाप से या बुराई से, उस वीकनेस से बाहर नहीं आ सकते हैं। और ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी ये बात सबके लाइफ में है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो भी आपको बात बताऊंगा ये सबके जीवन में लागू है। हमारे पास वो इच्छा ही नहीं है कि उस पाप से, उस बुराई से बाहर निकलें। हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम उस बुराई से, उस पाप से बाहर निकलें। हम उस पाप में से, उस बुराई में से, उस वीकनेस में से बाहर निकलें। हम नहीं चाहते हैं ये। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इच्छा है कि परमेश्वर आपको उस पाप से, उस बुराई से, उस वीकनेस में से आपको बाहर निकाले? क्या आपको ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर जीवित है? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर जो है वो है? क्या ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे हर एक पाप में से, हर एक बुराई में से, हर एक वीकनेस में से बाहर निकाल सकता है? वो इस योग्य है, आप उसको समझते हैं? अगर आपके पास ये विश्वास है तो परमेश्वर को कहते क्यों नहीं कि मुझे उस पाप से, उस बुराई से, उस वीकनेस में से बाहर निकाल। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम सबके घर में, सबके पास माँ है। यदि हमें खाना चाहिए रहता है या कोई चीज चाहिए रहती है तो हम अपनी माँ को, कोई अपनी वाइफ को, कोई अपने हस्बैंड को, कोई अपने भाई को, कोई अपने बाप को बोलता है कि मुझे ये चीज दे, ये मुझे चीज लेकर दे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मांगते हैं हम ये बातें? उनसे क्यों मांगते हैं हम? क्योंकि वो जीवित है। वो आपके सामने, मेरे सामने है। वो मुझे दिख रहा है, हमें दिख रहा है, इसलिए हम उसे मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर 101% है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी बात को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। अपने वचन से बात करता है हमसे। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह थोमा से कहता है, धन्य है वे जिन्होंने मुझ पर बिना देखे विश्वास किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर है? अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति से कहिए, क्या तुझे विश्वास है कि परमेश्वर है, वो जीवित है? हालेलुया। यदि आपको विश्वास है
परमेश्वर पे, तो आप किसी भी बात की चिंता नहीं करोगे, किसी से भी डरोगे नहीं। जैसा विश्वास अब्राहम के पास है, यह बाइबल का विश्वास अगर हमें मिल जाए तो अब्राहम की तरह निराशा में भी आशा रखकर विश्वास में कमजोर नहीं होंगे। क्या कहती है बाइबल अब्राहम के लिए? हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसमें 18 में, मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। बाइबल कहती है अब्राहम निराशा में भी आशा रखता है और उसमें विश्वास रखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो विश्वास है आपको संभालेगा और आप उसी विश्वास से परमेश्वर को और जानने लगोगे। हालेलुया। जब अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कर रहा, उस समय अब्राहम बाहर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। उसको बाहर की बातें कोई इफेक्ट नहीं कर रही है। उसके मरे हुए से शरीर की दिशा और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा जानकर भी वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। उस अब्राहम की एज थी, वो 100 साल का था, सारा 90 साल की थी। उस समय उसके अंदर निराशा है, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहा, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा और ना ही अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कोई संदेह करता है, वरन और भी विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय पूरा आप घर पे स्टडी करना, आपको सब बात आपको समझ में आएगी, कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से वो धर्मी ठहराया गया। हम तो परमेश्वर की महिमा तब करते हैं जब हमारा कोई काम हो जाता है। यहाँ अब्राहम को अब तक बच्चा नहीं मिला, अब तक वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। ये निराशा में है, फिर भी ये परमेश्वर की महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। अब्राहम परमेश्वर के पास आया तो था, पर सब अपना परमेश्वर को देने आया। और हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उससे पाने के लिए आते हैं। हालेलुया। आप देखो, अब्राहम ने पहले अपना घर छोड़ा, फिर वो आगे बढ़कर जब लूत और अब्राहम के सेवकों में बहुत झगड़े होने लगे, तो अब्राहम ने लूत से कहा, तेरे सामने पूरा मैदान है, तो यदि इस तरफ जाएगा तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा। देखो, यहां अब्राहम चाहता तो खुद चूज करता, पर नहीं किया और उसको बंजर जमीन मिली, फिर भी परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे आशीष किया। फिर जब अब्राहम को परमेश्वर ने बचा दिया, जब उसका बेटा 10 साल का हो गया, तो परमेश्वर ने उसका बेटा उससे वापस मांगा। तब अब्राहम परमेश्वर को कुछ भी नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम सिर्फ दे रहा परमेश्वर को, और आज हम परमेश्वर से पाने के लिए आते हैं। हालेलुया। विश्वास करने का क्या प्रूफ है? ये प्रूफ है कि परमेश्वर है, वो जीवित है, और जब परमेश्वर जीवित है तो क्यों आप चिंता करते हैं? बाइबल कहती है फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप यीशु मसीह के जैसे सो जाएंगे, जैसे वो नाव में सो गया था। जब तूफान आई, आंधी चली समुद्र के अंदर, तो वो सो गया था। आप भी उसके समान सो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन का ये जो विश्वास है, ये प्रतिदिन का विश्वास है। आपको और मुझे प्रतिदिन परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये विश्वास वो नहीं है कि परमेश्वर मुझे कुछ देगा
तो परमेश्वर है, नहीं देगा तो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है यदि वो हमें कुछ दे या नहीं दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। वो जो कहता है उसे पूरा करने की ताकत भी रखता है, वो सामर्थी है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं? देखो, हम वचन देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय उसका 21 में लिखा है, और इब्राहिम जो था और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं? आप जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर तो देता है। जो प्रतिज्ञा आपने परमेश्वर को किया है, क्या आप उसके अनुसार करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम के लिए बाइबल कहती है, रोमियो 4:21 में क्लियर, उसने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। क्या आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं? और यही विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर यही विश्वास हम भी करेंगे परमेश्वर पर, तो यही विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है रोमियो 4:24 में, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखो, बाइबल में आपके हर एक सवाल का जवाब है। और देखो परमेश्वर कैसे बात करता है हमसे अपने वचन से। प्रेज लॉर्ड। और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर विश्वास योग्य है कि मैं परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करूं, क्योंकि वो जीवित है। प्रेज लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर को विश्वास योग्य समझते हो? क्या आपको ये विश्वास है कि परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित है? यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हम में से हर एक से बात कर रहा है। आज से ही परमेश्वर को तंग करना चालू कर दें। जैसे लूका के 18 अध्याय में लिखा है कि उस विधवा औरत ने उस न्यायाधीश का उसके पास जाकर उसके नाक में दम कर दिया, और आखिरकार उस न्यायाधीश ने उसका न्याय चुका दिया। और बाइबल में पहले यूहन्ना 5:14 में लिखा है, यूहन्ना कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आमीन, हालेलुया। मैं इस संदेश को भी यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इसी विश्वास के विषय में परमेश्वर हमें और सिखाए और हमें बताए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीक में इस विश्वास के ऊपर ही मैं आपको और वचन बताऊंगा जो परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है। जो विश्वास बाइबल के अंदर है, हमें वो विश्वास चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज आपसे दुआ करते हैं हम सब एक मन होकर कि जैसे आपने हमें सिखाया कि अब्राहम के अंदर वो विश्वास था कि परमेश्वर जीवित है, जो मुझसे बात कर रहा वो परमेश्वर है और वो जीवित है। प्रभु, आज आप तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये जो बाइबल का विश्वास है प्रभु, इसी विश्वास को हमारे अंदर दें प्रभु, ताकि हम हर समय हर परिस्थिति में तेरे साथ विश्वास के साथ खड़े रहें प्रभु जी। प्रभु,
ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा प्रभु, होने दे हम में से हर एक को ये विश्वास हो प्रभु कि मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रभु आज उससे प्रार्थना करते हैं इस विश्वास के लिए प्रभु कि हम सबों पर दया कर, इस विश्वास के साथ हमें भर दे प्रभु। यही विश्वास हमारे अंदर आने पाए प्रभु, हमारी सहायता कर, हम पर अनुग्रह कर, इस तेरे वचन को प्रभु हमारे अंदर जीवित कर, ये आपका वचन हमारे अंदर कार्य करे प्रभु, हमारे जीवन को बदले, हमारे हृदय को बदले, हमें ब्लेस कर लॉर्ड। प्रभु तुझसे दुआ करते हैं यीशु के नाम में, और इस विश्वास के लिए हमें सिखा, हमें वचन दे प्रभु, हम पर दया कर प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक को अपने लहू से कवर कर और हर एक को बचा प्रभु, हर एक वायरस से, हर एक बीमारी से बचाए रख प्रभु। हम सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।